दुनिया के हजारों अरबपति लोग अपने अपने मुल्कों से मायूस होकर दुबई मुंतकिल हो गए। उन्होंने समझा कि शायद दुबई ही वो जगह है जहां उनका मुस्तकबिल ज्यादा महफूज है, जहां पैसा भी महफूज होगा और जिंदगी भी आसान होगी। लेकिन तारीख गवाह है कि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो इंसान को सबसे ज्यादा याद अपना वतन ही आता है। आजकल ऐसी कई वीडियो सामने आ रही हैं जहां लोग अपने मुल्क वापस पहुंचकर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि असल सुकून अपने मुल्क में ही होता है। लेकिन मेरा मकसद किसी मुल्क को बुरा कहना नहीं है। मेरा असल पैगाम सिर्फ एक है, अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान चाहे जैसा भी हो, ये हमारा अपना मुल्क है। यहां एक अजीब सी अपनायत है, एक एतमाद है कि ये मिट्टी हमारी अपनी है। और अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो हकीकत ये है कि जिसने भी पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी की है, उसे पहले भी फायदा हुआ है और आने वाले वक्त में भी फायदा होगा। क्योंकि बड़ी सरमायाकारी के साथ आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, विल्लास बना सकते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसकी उस वक्त पाकिस्तान में शदीद जरूरत है। पाकिस्तान में सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने देखा होगा, हमारे एक मारूफ सियासतदान ने हजारों एकड़ पर फार्म बनाया हुआ है और वो अपने फार्म पर प्राइवेट जेट से जाते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप सस्ती जमीन खरीद कर उस पर जदीद तरीके से काश्तकारी करें तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। लेकिन एक फर्क है, ये काम किसान की सोच से नहीं बल्कि बिजनेस माइंडसेट से करना होगा। पाकिस्तान में उस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है तैयार रिहायशी यूनिट्स की, क्योंकि पाकिस्तान के छोटे शहरों से बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, खास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर। अगर आप उन शहरों में लोगों की जरूरत के मुताबिक अच्छे अपार्टमेंट्स या यूनिट्स बनाएं तो वो फौरन फरोख्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम इजी मनी के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारे पास 1 अरब रुपए हैं तो 1 महीने में वो 2 अरब बन जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि रियल एस्टेट में कामयाबी इल्म, तहकीक और सब्र से आती है। अगर आप वाकई रियल एस्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट को समझें, रिसर्च करें, नॉलेज हासिल करें और एक अच्छी टीम बनाएं। मैं खास तौर पर उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास बड़ी सरमायाकारी है और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या इंस्टॉलमेंट पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहते हैं तो इतनी ज्यादा पेचीदा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट को बिजनेस बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद कर उसे बेचकर फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको मार्केट को गहराई से समझना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप किसी अच्छे रियल्टर के साथ बैठें जो आपको ईमानदारी के साथ सही रहनुमाई दे।